हैं वो ज़्यादा संख्या में, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार लोग सड़कों पर आ रहे हैं। पहले अगर माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड मेडिकल कॉलेज की बात की जाए और अब अगर लॉ यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो लॉ यूनिवर्सिटी भी जो है वो कश्मीर में देने की बात की जा रही है, और जिसको लेकर अब युवा जो है वो सड़कों पर। देखिए, आपने बिल्कुल बात ठीक कही, लेकिन एक ज़्यादा या कम विधायक होने से फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है कि सरकार है कि नहीं है। अब विधायक ज़्यादा हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन सरकार हमारी नहीं है। अल्टीमेटली असेंबली के अंदर मैं बिल लाता हूं, मैंने 2-3 बिल लाए, लेकिन मेरे पास मेजॉरिटी नहीं है। हमारे 29 वोट हैं, दूसरे के पास 45-50 वोट हैं, तो वोट जब पड़ते हैं तो 50 वाला जीत जाता है। तो इसलिए इस तरीके के जो फैसले हैं वो सरकार जो है उसके पास मेजॉरिटी है और जम्मू के विरोध में फैसले करवा रही है, जम्मू के अगेंस्ट फैसले करवा रही है, जिसकी वजह से जम्मू के लोग सड़कों पर आना पड़ा है। और मैं आपको फिर से कहना चाहता हूँ, जिस दिन हमारी सरकार होगी तो ऐसी नौबत नहीं आएगी, लेकिन फिलहाल सरकार जो है जम्मू विरोधी सरकार बनी है और जम्मू के विरोध में फैसला कर रही है। और जब भी जम्मू के विरोध में फैसला करेगी, सड़कों पे लड़ाई लड़ेंगे या असेंबली के अंदर लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन चुप नहीं बैठेंगे, जम्मू के लोगों के हक की बात करेंगे। मेडिकल कॉलेज की मान्यता रद्द होने के बारे में क्या कहना चाहिए? क्या ये जम्मू के साथ सही है? देखिए, मेडिकल कॉलेज की मान्यता जो है ये सिर्फ जम्मू का मसला नहीं है, ये एक आस्था का मसला है। और जब एक कॉलेज जो है, जो उसकी जो बिल्डिंग का जो उसका स्ट्रक्चर बनता है, उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, जो हिंदुओं की चढ़तर से बनता है, और हिंदुओं की आस्था का मसला था कि इसमें अगर दूसरे धर्म के लोग आके जहाँ पे इस तरीके का, खासकर उसके बाद ज़्यादा हुआ कि जब कुछ डॉक्टर्स के अलमारियों में से गन्ने मिली, 47 मिली, तो लोगों को लगा कि ऐसा न हो कि हमारे इस कॉलेज के अंदर भी इस तरीके का माहौल बने, जिसका जो शुरुआत उस जो मिलिटेंसी में इन्वॉल्व पहली बार देश के अंदर डॉक्टर लेवल के लोगों को देखा गया। उसके बाद लोगों को एक शक हुआ कि आने वाले समय में ऐसा यहाँ भी ना हो। और दूसरा, ये पैसा जो है एक विशेष धर्म के लोगों के आस्था का पैसा है, इसमें दूसरे धर्म के लोगों को यहाँ पे उस पैसे का बेनिफिट नहीं दिया जा सकता। ये लोगों की मांग थी। मान्यता जो रद्द हुई है, शिक्षा और राजनीति को एक साथ करना कितना सही मानते हैं आप? शिक्षा, जो लोग डॉक्टर की ट्रेनिंग कर रहे हैं, क्या वो शिक्षित नहीं है? वो शिक्षित नहीं है तो वो धर्म के साथ भी जुड़े हैं। शिक्षा के दोनों का आप उसके ऊपर थोड़ा सा आप खुद विश्लेषण कीजिए कि वो क्या मसला है। तो इसलिए मैं भी कहता हूं कि नहीं होना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से जो गन्ने हैं, जो इन्वॉल्वमेंट मिलिटेंसी में मिली, तो डेफिनेटली लोगों के मन में आशंका तो होती है, और उसको शंका को कैसे हम हटा सकते हैं? कोई सुनाई बात थोड़ी है, वो देखी हुई बात है। मेडिकल कॉलेज में जो छात्र हैं माता वैष्णो देवी, उनकी माने तो उनका कहा जा रहा है कि ये जम्मू कश्मीर का सबसे बेस्ट कॉलेज था, जो यहाँ पर हर एक सुविधा उपलब्ध थी। लेकिन जिस कमेटी द्वारा इसकी मान्यता रद्द की गई है, उनका कहना है कि अभी भी ये मानकों पर जो है खरी नहीं उतरी है। जब विद्यार्थी पढ़ने वाले कह रहे हैं कि हर फैसिलिटी मौजूद है, तो फिर एक तरफ कमेटी का ये कहना है कि मानकों पर खरे नहीं उतरे, तो किस तरह से देखते हैं? और प्रधानमंत्री द्वारा इस कॉलेज का खुद उद्घाटन किया गया था, तब मानकों को ध्यान क्यों नहीं रखा? देखिए, अगर हो सकता है कई बार बड़ी बार होता है, ऐसा नहीं है कि बड़े कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी मान्यता रद्द होती है, लेकिन दोबारा उसको बहाल किया जा सकता है। जो खामियां निकाली हैं वो ठीक करके दोबारा उसको बहाल किया जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। खामियां तो उधमपुर के मेडिकल कॉलेज में भी है। 300 बेड उधमपुर के मेडिकल कॉलेज में नहीं है, फैकल्टी उधमपुर के मेडिकल कॉलेज में नहीं है, डॉक्टर्स रूम मेडिकल कॉलेज में नहीं है, 10 एकड़ में नहीं बनाया है वो, तो फिर इसको क्यों नहीं रद्द किया जाता? देखिए, अगर इसके विरोध में आवाज़ उठेगी तो वो जो कमेटी यहाँ आएगी और उसको लगेगा कि खामी है, तो कमेटी अपना काम करेगी। अगर नहीं, खामियां वाकई होंगी तो वो काम करेगी और उसके ऊपर कार्रवाई होगी। थैंक यू वेरी मच।